भारत का क्राइम रेट कई देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। अखबारों में रोज अपराध के मामले हमें देखने को मिलते हैं। इनमें हत्या के मामले और भी पेचीदा होते हैं, जिनके लिए लंबे समय तक कार्यवाही चलती रह जाती है। भारत में आज भी हत्या के ऐसे कई मामले हैं जिनका खुलासा सालों बाद भी नहीं हो पाया है। इनमें से ज्यादातर मामले हाई प्रोफाइल थे। इन मर्डर्स को इस तरह से प्लान किया गया कि कोई भी इनका खुलासा ना कर सके। आज के इस आर्टिकल में हम आपको ऐसे ही हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री केस के बारे में बताएंगे जिनके पीछे का कारण हमेशा रहस्य ही रह गया। अमन सिंह चमकीला। म्यूजिक इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले अमन सिंह की दिन दहाड़े मोटरसाइकिल से आए लोगों ने हत्या कर दी। उनकी हत्या आज तक दुनिया के लिए एक रहस्य ही रह गई। पंजाब के रहने वाले अमन एक संगीतकार के साथ एक रिबेलियन भी थे। उनके संगीत में आम जनता की आवाज देखने को मिलती थी। अमर ने कई गाने ऐसे लिखे जो लोगों में ड्रग अब्यूज, युवाओं में फैली अल्कोहल की लत के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम किया। पंजाब में उनके काम को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। उस समय अमन अपने करियर के पीक पर थे, जब उन्हें उनके रिबेलियस गीतों की वजह से खालिस्तानी संगठनों से हत्या की धमकियां आने लगी। बाद में अमन ने एक अलग जाति की गायिका से शादी कर ली। 8 मार्च 1988 को दोपहर अमन अपनी पत्नी के साथ महसामपुर जा रहे थे, जहां रास्ते में बाइक सवारों ने आकर दोनों को गोली मार दी। अमन की पत्नी अमरजोत उस समय प्रेग्नेंट थी। इस कारण हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हत्या किसने और क्यों की, इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया। कुछ लोग मानते हैं कि यह किसी आतंकवादी संगठन द्वारा प्लान किया गया था, पर कुछ लोगों का मानना है कि इसमें दूसरे नामी गिरामी गायकों की भी हाथ था। राजीव दीक्षित। राजीव दीक्षित कई सोशल मैटर्स पर आवाज उठाने वाले एक्टिविस्ट में से एक थे। उन्होंने उस दौर में फैलते ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का खुलकर विरोध किया। उन्होंने टैक्सेशन को डिसेंट्रलाइज करने के मुद्दे पर खुलकर आवाज उठाई। उनका मानना था कि टैक्स से आया 80% पैसा नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स की सेवा में लग जाता है और बाकी बचे पैसे का कुछ हिस्सा ही जनता के काम आ पाता है। मल्टीनेशनल कंपनियों का विरोध करते करते राजीव ने अपने कई दुश्मन बना लिए। 30 नवंबर 2010 के दिन कार्डियक अरेस्ट के कारण छत्तीसगढ़ में राजीव की मौत हो गई। पर मामला हत्या की तरफ तब जाने लगा जब बिना पोस्टमार्टम के ही राजीव का शव जला दिया गया। कहा जाता है कि उन्हें धीरे धीरे स्लो पॉइजनिंग करके मारा गया और मामले को पूरी तरह दबाने की कोशिश की गई। अभी तक दुनिया के लिए राजीव की मौत एक मिस्ट्री है। लाल बहादुर शास्त्री। भारत के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री की मौत का मामला आज तक खुलकर सामने नहीं आ पाया। कुछ लोग उनकी मौत को नेचुरल डेथ मानते हैं तो कुछ इसे प्लान किया हुआ मर्डर। लाल बहादुर शास्त्री की मौत कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई थी। उस समय शास्त्री जी ताशकंद समझौते के लिए रशिया गए हुए थे। उन्हें होटल के कमरे में मृत पाया गया, पर यह मामला भी शक के घेरे में इस कारण रहा क्योंकि मामले में ना ही पोस्टमार्टम किया गया और ना ही कोई शुरुआती जांच हुई। कहा जाता है कि शास्त्री जी की हत्या जहर देकर की गई और यह पूरी तरह से एक प्लान किया हुआ मर्डर था। रिजवान रहमान। एक मिडिल क्लास कंप्यूटर ग्राफिक ट्रेनर रिजवान का मौत का मामला पब्लिक आउटरीच के कारण हत्या के मामले में बदल गया। रिजवान को लक्स होजरी ग्रुप के मालिक अशोक टोरी की बेटी से प्यार हो गया। रिजवान और अशोक टोरी की बेटी प्रियंका ने आपस में शादी कर ली। अशोक इस शादी के खिलाफ थे, जिस कारण अशोक ने रिजवान को प्रियंका के मिलने और बात करने पर पाबंदी लगा दी गई। कुछ दिन बाद 21 सितंबर 2007 को रिजवान की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली। पहले इस मामले को आत्महत्या के नजरिए से देखा गया, पर जांच के दौरान पुलिस को ऐसे कई सबूत मिले जिसके बाद ये शक होने लगा कि रिजवान ने ऐसा कदम टोरी के प्रेशर में आकर उठाया था। 2010 में कोलकाता हाईकोर्ट ने इस केस को दोबारा ओपन किया, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे मर्डर का मामला मानने पर मनाही लगा दी। यह मामला आज तक नहीं सुलझ पाया। इसके अलावा भी कई अन्य मर्डर मिस्ट्री भी हैं, जिनके मामले कोर्ट में आज भी चल रहे हैं। आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहें पॉडकास्ट ट्यूब से।